friends. First of all, I want to thank the organizer of Limni Meet for organizing such a wonderful event today. Now I recall the college days back of 1983-86 batch, when my college professor Shape prepared my base. My professors such as Principal R.K. Gupta ji, Professor G.C. Garg, Professor J.S. Arya जी जो हमारे बीच में भी बैठे हैं, प्रोफेसर पृथ्वी जी, बसीन जी ने बहुत अच्छी पढ़ाई है हमें। वो शेप बसीन जी, आर्या साहब, गर्ग साहब बहुत अच्छी शेप दी है जो इस मुकाम तक हम पहुँचे हैं। एंड अदर whom I remember in my heart helped me to reach this position. मैं एक दो किस्सा शेयर करना चाहूँगा कॉलेज टाइम का। उसमें our professors are so kind. Even you bunk the class, they don't notice. अभी वो मैं नाम नहीं लूँगा, वो हमारे बीच ही हैं प्रोफेसर। उनकी क्लास चल रही थी, 60 की क्लास में 40 बंक कर गए और जो 20 थे उन्होंने प्रॉक्सी बोली उन 40s की। प्रोफेसर बिजी अपना अटेंडेंस लगाने में, लेते रहे चलो। वो बाय चांस I was also unlucky on that day. I was not present in the class. सेशनल अभी यही सिस्टम होगा, सेशनल उन्होंने लेनी शुरू कर दी बाय चांस। सेशनल डे था तो सीरियल नंबर 1 एब्सेंट हुआ, here he is present in his register। तो शुरू हो गया ऐसे, वो प्रिंसिपल को रिपोर्ट कर दी। प्रिंसिपल साहब, आप जैसा कि अनिल जी ने बताया, he is strong administrator, no one can even जैसे अभी स्टेज पे डांस कर रहे थे, वो तो स्कूल में ऐसे स्कूल टाइप से था हमारा कॉलेज। अनिल जी राइटली सेड, सबकी परेड हो गई। परेड उन 20 की हुई है, 40 की परेड नहीं हुई। who had called the proxy, they have to tell who किस ने किस की प्रॉक्सी बोली है। This is the question. The full day gone. Students मतलब इतना आपस में दोस्ती थी, किसी कोई नाम बताने को तैयार नहीं था। लास्ट में क्या हुआ, प्रिंसिपल said, all you 20 will be rusticated if you don't tell the name who had told you the proxy of the other students. फिर एक एक करके टूटते गए फिर सभी ने बताना शुरू किया। द मोस्ट सबसे ज्यादा जिसने प्रॉक्सी बोली थी वो एक स्टूडेंट था जिसने 7 प्रॉक्सी बोली थी और उस टाइम फाइन किया था 10 रुपीज ईच प्रॉक्सी। ही हैड टू पे 70 रुपीज ऑन दैट डे। जो मिस कर गए थे, जो बंक कर गए थे, उनको कोई पेनल्टी नहीं हुई थी, थैंक गॉड। ऐसे एक और इंस्टांस है उस टाइम का, टेररिज्म का जमाना था, 83, 86, 84 में बंद करके पिक्चर चले जाते थे। विजय सिनेमा था जो आज तो तोड़ दिया गया है। उस टाइम, आजकल तो प्राइवेट सिक्योरिटी है, उस टाइम पुलिस वाले गार्ड करते थे सिनेमा पे। दे हैव टू चेक योर बिलोंगिंग्स। तो ऐसे ही जा रहे थे हम, 4 स्टूडेंट्स थे, चेक कर रहा था, उसकी पॉकेट में कुछ ऐसा समथिंग ऐसा गोल पड़ा होगा, कुछ ऐसी। कहता ये क्या है? मिस्टर अनिल सैगल था वो स्टूडेंट, माय क्लासमेट, उसने बोला ये बम है। तो पुलिस मैन उन्हें कह रहे चारों बाहर खड़े हो जाओ यहाँ। वो दिन अभी याद है कि हमें पिक्चर देखनी नहीं थी उसने, और सारे दिन कहते जाओ तुम, कहते बम का मीनिंग पता है। मतलब ऐसे ऐसे मोमेंट्स थे। आई अगेन थैंक्स द ऑर्गेनाइजर, होरी सर जी, प्रिंसिपल साहब
and other staff members for arranging this alumni meet. Wonderful success. मैं एक और अभी व्यू आया था बीच में कि इसको हैंडओवर कर देंगे सम ऑर्गेनाइजेशन बना के, प्रिंसिपल साहब ने अपने स्पीच में बोला था। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी एलुमनी से कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी सेटअप है, जस्ट लाइक जीपीए इज ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट, तो वो नहीं होना चाहिए। यदि हम एक एसोसिएशन बना लेंगे, somebody living in दिल्ली, somebody living in चंडीगढ़, and one fine guy is living in कनाडा, तो ऐसा बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको अरेंज करना। एक यदि हम बॉडी बनाएंगे तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा और सर से कि ये जो आपका सिस्टम एलुमनी का है इसको एज इट इज सेटअप रखें कि एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जीपीए, प्रिंसिपल एंड यू एंड द स्टाफ, तो ऐसे ही रन करें, एवरी ईयर करें, बहुत अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू। So suggestions well taken. Thank you very much, Mr. Kapoor. Suggestions well taken. पर हम लोग चाहते हैं कि आपकी as an alumni, you should be on the panel of the alumni in the executive committee for the best functioning of the alumni association. So we'll keep certain members from your alumni and whosoever want to join, that they can just show their interest and they can be the part of the executive committee, and we can take the decisions from time to time. We want your participation very much, so that will be better, I suppose. Rest, I'll discuss with the other patron of the alumni associations and the president and joint secretary of the faculties we have in the college. Then we decide that what is the best for the alumni association, so that we can organize the function in the time to come in a big way. And my request to you all alumni present over here is that you kindly confirm your presence, your gracious presence for this occasion in future, in advance, so that we can make this program more interesting and sharing sort of experiences and all on certain points which you suggest we can endorse in this program. Now I request Madam Sunita Kundu, she is alumni of this college, to kindly share a few words from this dais. She is alumni and she is doing a lot for the welfare of the children. Madam Sunita Kundu, please. Good afternoon, everyone. It's a wonderful feeling to be the part of this wonderful event. Okay, it's not only the celebrations, but this is the bonding of emotions among teachers, students, friends, and of course, students with the institution. So, when I entered in the hall in the very early in the morning, I had a vibrant feelings as I have again back to my home. The values we get from our professors, our teachers, from my friends, that cannot be explained in words. This is the only reason we are here. Professors of that time, they inculcate moralities, values, and of course ethics in we students. And this is the only reason, without any personal relations with anyone among here, we are here. Reason is, what we are here today, that was founded only in the Government Polytechnic. We learned how to dreams, how to make our dreams practical, how to value the others, and how to fight, how to come forward in your life with your morals and fundamentals. We are really blessed to have the teachers like you. I would like to mention one teacher's name,
that is D.P. Gupta sir. He was English professor, and undoubtedly I had a lot of influence in my life. So wherever I am, I do remember D.P. Gupta sir from my heart. He taught me just for 2 semesters, but he was with me till I was in the college, just for 3 years. And physically he's not present at all in those long span of time, that is 26 years almost. But sir's values, the way he taught us in the classroom, apart from the syllabus, apart from the curriculum, he taught us only the values which will definitely going to help you in your coming life. And of course, those values worked a lot in our practical life. So I'm really blessed to have teachers like us. And for my newcomers, the younger generation who are sitting over here, I request these students also to love your teachers. They are never harm you. Just learn the values, learn the ethics, learn the moralities from your teachers, respect them by all means. So I'm really grateful to our professors over here who organized such a wonderful event which made us to feel like a family member, and I wish to continue in the coming years also. And from the core of my heart, on the behalf of girls especially, I can't promise, but I can assure in the coming year also we'll mark our presence as we did today. Thank you all. Thank you, Ori sir. Thank you, principal, everyone. Wish you a very good life ahead. Thank you all. Now we have in a couple of minutes honoring ceremony right here. Before this, any Albanian comes to dais, want to come to dais to share his experiences or anything else he wants to share on the dais with the co-partners, Albanians of this college, can always come over here right now to share the views. So, Mr. Balwendra Chavda, which batch, sir? 84, 87. 84, Bapu? 84, 87 batch, Mr. Balwendra Chavda. Mr. Balwendra Chavda, sir, please. Respected sir, मेरे प्यारे दोस्तों, काफ़ी अरसे के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। कॉलेज के दिनों में वसीम साहब ने हमें नाटकों में प्रवेश दिलवाया था। उन दिनों कुछ कलाकारों की मिमिक्री मैं किया करता था। अब शायद कुछ कर पाऊँ, उम्मीद करता हूँ। राजकुमार साहब की आवाज़ में बेटा मोहन, बीड़ी के 2 कष्ट पिलाओ। मोहन, तुम्हारी आंखों में आंसू। दुनिया में जीना है तो दुनिया के गले पर हाथ रख कर जीना होगा, उसको ठोकर मार कर जीना होगा। आज जो हिंदुस्तान लावारिश है, इसमें 125 करोड़ लोग रहते हैं। आज जो हिंदुस्तान प्यासा है, जिसमें गंगा बहती है। आज जो हिंदुस्तान बदसूरत है,
जिसमें ताजमहल है और आज वो हिंदुस्तान गरीब है जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है। दिलीप कुमार फ्रॉम कर्मा। सिंह शेर को कहते हैं और शेर के बच्चों के हिफाजत के लिए शिकारी कुत्तों की जरूरत नहीं होती शिकारी कुत्तों की जरूरत। सॉरी मैं डायलॉग बोल रहा हूं। अमिताभ बच्चन दीवार पिक्चर से आज खुश तो बहुत होंगे तुम, बहुत खुश होंगे कि जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ सका वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैला रहा है। बहुत खुश है, लेकिन ये तुम्हारी जीत नहीं, ये तुम्हारी हार है। क्योंकि जो औरत तुम्हारे